दोस्त, दर्पण जब चेहरे का कोई दाग दिखाता है तब हम दर्पण को नहीं तोड़ते बल्कि दाग को साफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई हमारी कमी को उजागर करता है तो उस कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना सबसे श्रेष्ठ होता है। आज तमाम लोग ऑन पैसिव के बारे में, कुछ लीडर्स एंड मिस्टर एस के बारे में बहुत सारी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जबकि यह सोचने वाली बात है कि आज कोई भी इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। ऑन पैसिव को किसी भी फाउंडिंग मेंबर ने यह सोचकर, यह सुनकर ज्वाइन किया है कि इससे हमारा जिंदगी बदलेगा, इससे हमारे जिंदगी के सारे सोचे सपने पूरे होंगे, इससे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। फिर क्यों कोई आज कुछ भी आके कह देता है। इन बातों को समझना होगा लीडर्स एंड मिस्टर एस को। कहा जाता है कि जो चीजें वक्त पे ना मिले फिर वो बाद में मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। आज कुछ यही हाल हो गया है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर का। मिस्टर एस के कमिटमेंट के अनुसार 2020-21 से ही बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू हो जाना था सभी फाउंडिंग मेंबर को, मगर यहाँ तो 10-15 दिन के बाद 2024 भी समाप्त हो जाना है और अभी भी कहीं से सुगबुगाहट नहीं दिख रहा बोनस कमीशन मिलने का। बस यही बात सबसे अधिक परेशान किए हुए है अधिकांश फाउंडिंग मेंबर को। किसी के भी विश्वास के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण यही है। बात यहां उन पैसों का है ही नहीं जो उन्होंने फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन के लिए पे किए हैं, बल्कि यहां तो बात है उन उम्मीदों का जो उन्होंने सालों से ऑन पैसिव से लगाए हुए हैं। यहां बात है उन बड़े से बड़े सपनों का जो उन्होंने सालों से ऑन पैसिव से संजोए बैठे हैं। किसी के 10-20 हजार या 1-8 लाख रुपयों के लॉस हो जाने से ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि वह जीना छोड़ देगा या उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बट जब किसी का भरोसा टूटता है, जब किसी का उम्मीद टूटता है, जब किसी के सालों के सजोए सपने टूटते हैं, उससे जो तकलीफें होती हैं, जो असहनीय दर्द होता है, उसे इतने आसानी से बर्दाश्त कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। उससे जो पीड़ा होती है बड़ी खतरनाक होती है। मिस्टर एस का अभी तक कोई एक भी कमिटमेंट पूरे होते ना देखकर अधिकतर लोगों के अंदर एक डर व्याप्त होने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही होके रह जाएं और हकीकत में कुछ भी ना हो। और अगर वाकई ऐसा हुआ तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, तब तो हमारे सारे उम्मीद और सपने टूट जाएंगे। फिर कहां से हमारा जिंदगी बदलेगा, फिर कहां से हमारे सपने पूरे हो पाएंगे। फिर तो वैसे लोग जीत जाएंगे जो कि ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद से आज तक हम पर हंसते आ रहे हैं, हमारा मजाक उड़ाते आ रहे हैं। वे तो ताने मार मार के जीने नहीं देंगे कि कहां गया आपका ऑन पैसिव जो आपके 10-20 हजार के बदले आपको लग्जरी बंगले और लग्जरी गाड़ियां दिला रहा था, जो आपके सारे सोचे सपनों को पूरा करने वाला था, जो आपको महीने का लाखों करोड़ों का इनकम देने वाला था। तब तो लोग और हमारी बेबसी पर हंसेंगे, हमारी बेवकूफी पर हंसेंगे। दरअसल ऑन पैसिव के भरोसे फाउंडिंग मेंबर्स ने बड़ी बड़ी डींगे हाँक दिए हैं अपने घर परिवार एंड समाज सोसाइटी के सामने। अब उन्हें अभी तक यहां कुछ भी होते ना देखकर अंदर ही अंदर यह भय सताने लगा है कि अगर यहां कुछ भी ना हुआ, कुछ भी ना मिला, तो ऐसे लोगों की आंखों से आंखें मिलाकर कैसे कोई बात कर पाऊंगा। फिर किस आधार पे कोई किसी पे विश्वास या भरोसा करेगा। भगवान से भी बढ़ के हमने विश्वास और भरोसा किया है ऑन पैसिव पे, मिस्टर एस पे। अगर यहां हमारा विश्वास और भरोसा टूटता है तब क्या होगा। तब तो दुनिया में किसी पे भी भरोसा नहीं रह जाएगा। यह हकीकत बात है कि बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर ने अपने पूजा घर में तस्वीर लगाए हैं मिस्टर एस के। एक तरह से उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया है। अब अगर यहां भी उसके उम्मीद और सपने टूटते हैं, अगर यहां भी उसका विश्वास और भरोसा टूटता है, तो फिर वह आगे जिंदगी में किस आधार पे किसी और पे भरोसा कर पाएगा। लोगों ने मिस्टर एस को इसलिए भी भगवान का दर्जा देने लगे क्योंकि वे हमेशा से हमारी जिंदगी बदलने की बातें करते हैं, हमारे सपनों के पूरे करने की बात करते हैं एंड हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने की बात करते हैं। अब जो इंसान किसी के लिए इतना कुछ करने की बात कर रहा हो, इतना सब कुछ हासिल कराने के कमिटमेंट कर रहा हो, उससे अगर कोई भगवान का दर्जा दे दे, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज के जमाने में कहां कोई किसी और के बारे में कुछ सोचता है, कहां किसी और के सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए कुछ सोचता है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है, कर रहा है, तो वाकई वह अव्वल दर्जे का इंसान होगा। वह कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता, बल्कि असाधारण इंसान होगा। लेकिन अभी तक मिस्टर एस के प्रति लोगों की जो
धरनाएं बनी हैं वे सिर्फ बातों को सुनकर बनी हैं, सिर्फ कमिटमेंट एंड अनाउंसमेंट को सुनकर बनी है, कामों को देखकर नहीं। क्योंकि अगर उनके कामों को देखकर ऐसी धरनाएं बनी होती तो आज किसी में कहीं से भी अविश्वास की भावना नहीं होती। लोग वाकई आज मिस्टर एस को पूज रहे होते, उनकी जय जयकार और गुणगान कर रहे होते, बट ऐसा नहीं है। सालों से कुछ भी होते ना देखकर अब ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो नाउमीद होते जा रहे हैं, हताश और निराश होने लगे हैं। और ऐसी भी बात नहीं होगी कि इस बात को लीडर्स एंड मिस्टर एस महसूस नहीं कर रहे होंगे। दोस्तों, जेड में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और DTH को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। समझ नहीं रहे होंगे, फिर भी पता नहीं क्यों किसी के कानों पे जून नहीं रेंग रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं किसी का पेंडिंग विड्रॉल मिला, अभी तक क्यों नहीं बोनस कमीशन मिलना शुरू हुआ, जबकि मिस्टर एस के कमिटमेंट के हिसाब से यह सब बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। यह साल 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 16-17 दिनों बाद नववर्ष 2025 का शुभागमन हो जाएगा। सभी को इंतजार इसी बात का है कि मिस्टर एस इस बीच कब हमारे सामने आते हैं और बोनस कमीशन मिलने से रिलेटेड अपडेट सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस साल के स्टार्टिंग में ही कहे थे कि यह साल आपके फसल काटने का साल होगा, आपके उपलब्धियों का साल होगा, आपके सक्सेस एंड अचीवमेंट का साल होगा। सभी अपनी पलके बिछाए बेसब्री से राह निहार रहे हैं कि इस साल के लास्ट तक भी अचानक से कोई चमत्कार जरूर करेंगे मिस्टर एस, जिससे हर एक फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा चमत्कार होने का अभी तक कहीं से भी ऐसे प्रबल संकेत नहीं मिल रहे हैं जिससे यह लगे कि इन 10-15 दिनों में सब कुछ होना स्टार्ट हो ही जाएगा। क्योंकि जहां सभी फाउंडिंग मेंबर को इंतजार है मिस्टर एस के आने का, उनके द्वारा एक्साइटिंग कोई अपडेट्स मिलने का, वहां मिस्टर एस की जगह मिस्टर क्रिस एंड मार्टी मोर्चा संभाले हुए हैं। आज अधिकांश भारतीय यूट्यूबर्स इन्हीं दोनों के वीडियो डालने में मशगूल हैं, या फिर मिस्टर रेड के, कभी कभी किसी और इंटरनेशनल लीडर्स के भी वीडियो को अपलोड किया जाता है। जबकि उन्हें समझना चाहिए कि भाई हमें मिस्टर क्रिस या मार्टी या रेड से क्या मतलब है, इनके जगह इंडियन लीडर्स के वीडियो डालिए, वे सामने आकर कहें, उन्हें जो कुछ भी कहना हो। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमें ये इंटरनेशनल लीडर कहां कभी नजर आने वाले हैं। वैसे मोमेंट में इनसे कहां किसी को संपर्क हो पाएगा। ये लोग जो अपना सर हिला हिला के झूमते नजर आते हैं, कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ तो फिर ये कहीं नजर नहीं आएंगे। इसलिए भारतीय यूट्यूबर्स के लिए बेहतर होगा कि वे इनके जगह अपने इंडियन लीडर्स के वीडियो डालें, क्योंकि हर परिस्थिति में उनसे संपर्क किया जा सकता है, उनसे मिला जा सकता है, उनसे सवाल जवाब किया जा सकता है। और सबसे अहम बात कि कोई भी भारतीय फाउंडिंग मेंबर्स मिस्टर क्रिस या मार्टी या रेड की बातों पर भरोसा करके फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के पैसे पे नहीं किए हैं, बल्कि वे इंडियन लीडर की बातों पर भरोसा करके ऐसा किए हैं। अगर किसी भी बात के लिए ये इंटरनेशनल लोग हमें गारंटी देते हैं तो हमें विश्वास नहीं होगा, लेकिन वहीं कोई इंडियन लीडर गारंटी दे दे किसी बात की तो उस पर निश्चित विश्वास हो जाएगा। इसलिए आज मैं अपने तमाम भारतीय यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तो लाखों भारतीय भाई बहनों के बारे में कुछ सोचिए, कुछ बोलिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कंपनी या मिस्टर एस के विरोध में कुछ बोलिए या किसी लीडर्स के विरोध में कुछ बोलिए, बट समय के नजाकत को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता है कि अब बहुत इधर उधर की बातें हो गई? अब कुछ फाउंडिंग मेंबर के भी हित की बातें होनी चाहिए। अपने हक के लिए आवाज उठाना कहीं से भी गलत नहीं होता। कम से कम अपने चैनल के माध्यम से मिस्टर एस से रिक्वेस्ट ही करिए कि बड़ी आस भरी नजरों से लोग निहार रहे हैं आपकी तरफ। अब तो पेंडिंग विड्रॉल दे दीजिए, अब तो बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन देना स्टार्ट कर दीजिए। क्या हम फाउंडिंग मेंबर इस तरह का भी आग्रह करने का अधिकार नहीं रखते? फिर काहे का फाउंडर होना किसी कंपनी का, जब उससे कुछ भी पता ही नहीं चले कि यहाँ कब क्या होना है, और ना ही वो अपने हक अधिकार का ही बात कर सके। और अगर इस 2024 लास्ट तक भी कुछ शुरू नहीं हो सका फाउंडिंग मेंबर को मिलना, फिर कौन इस बात की गारंटी देगा कि 2025 के इस महीने से सब कुछ होना मिलना स्टार्ट हो जाएगा? दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और DTH को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि इस तरह का सिलसिला तो 2020 से ही चलते आ रहा है। इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या अभी तक यह सभी को पता है। इसलिए हर चीज का एक समय होता है। अब वो समय बिल्कुल भी नहीं रह गया कि सालों इंतजार के बाद भी आज भी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही होती रहें और होवे जावे कुछ भी नहीं। अब रिजल्ट चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार हो गया। अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जाम्पल देने से नहीं चलेगा कि उसे इतना बड़ा ब्रांड बनने में 10 साल का वक्त लगा तो 15 साल का वक्त लगा, क्योंकि इस तरह की बातें करने का यहाँ कोई औचित्य ही नहीं है।
क्योंकि ऐसा कहकर किसी को यहाँ ज्वाइन ही नहीं कराया गया है कि बोनस कमीशन मिलने में, इनकम मिलने में यहाँ 10 साल का समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि आज से 10-20 साल पहले में और आज में बहुत बड़ा फर्क है। उस वक्त उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी जितना कि आज है। आज तो बिल्कुल किसी काम को करने में पहले की अपेक्षा बहुत कम समय लगना चाहिए। जो सबसे पहले वेब कॉन्फ्रेंस टूल का निर्माण किया होगा उससे कुछ जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, बट कोई आज उस तरह के कॉन्फ्रेंस टूल का निर्माण करना चाहे तो उसके लिए सब कुछ आसान होगा और समय भी कम लगेगा, क्योंकि आज हर तरह के साधन उपलब्ध हैं दुनिया में। और सबसे अहम बात कि अब लोग जानना चाहते हैं मिस्टर एस से कि जो बोनस कमीशन अब 2020 के ही दिसंबर से देने वाले थे फाउंडिंग मेंबर को, वो आखिर पूरे 4 साल बाद 2024 के दिसंबर से भी क्यों नहीं मिलना शुरू हो सकता। इसका मतलब तो यही हुआ कि यहां लाखों लोगों को सालों से लेकर आज तक सिर्फ भरमाने का काम किया गया है, क्योंकि जब अभी तक कौन पैसे पूरी तरह से तैयार नहीं है धरातल पे आने के लिए, तो आखिर किस आधार पे मिस्टर एस 4 साल पहले से ही हर हफ्ते, हर महीने को लेकर अनाउंसमेंट करते रहे हैं, कमिटमेंट करते रहे हैं बोनस कमीशन देने शुरू करने का। इसका मतलब तो अब यही लगता है कि आज तक यहाँ फाउंडिंग मेंबर्स की भावनाओं के साथ सिर्फ खेलने का काम किया गया है और कुछ नहीं। जब 2025 या 26 में ही कुछ होने को था या फिर कुछ भी नहीं होने को था, तो फिर क्यों सालों से आश्वासन दिया जाते रहा है जल्द से जल्द सब कुछ शुरू होने का, सभी फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन मिलने का। और सबसे बड़ी बात कि हमारे कुछ इंडियन लीडर्स भी मिस्टर एस की हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं और आज भी मिला ही रहे हैं। कभी फाउंडिंग मेंबर्स की हाँ में हाँ मिलाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी लीडर्स या किसी यूट्यूबर्स ने मोटिवेट करके या ऑन पैसिव को प्रमोट करके कुछ गलत किया है, मगर यह भी तो समझना चाहिए कि सिर्फ मोटिवेशन से काम कब तक चलता रहेगा। जो अभी करेंट सिनारियो चल रहा है अब उस पे बातें होनी चाहिए। सभी फाउंडिंग मेंबर को जल्द से जल्द बोनस कमीशन मिलना शुरू हो सके, जिनका विड्रॉल लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है उन्हें विड्रॉल मिल सके। इन सब मुद्दों पर अब खुलकर बातें होनी चाहिए, क्योंकि समय की मांग को देखते हुए अब यह जरूरी हो गया है। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी इंडियन लीडर्स एंड यूट्यूबर्स हैं वे फाउंडिंग मेंबर के लिए बातें करें, वे फाउंडिंग मेंबर के हित की बात करें, उनके हक की बात करें, ताकि जो भी हकीकत है वो सबके सामने खुल के आ सके। एंड ऑन पैसिव को लेकर जो लोगों में कुछ भ्रम या शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं वे सब के सब दूर हो सके। भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। On Passive, the future of internet.